हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था ऑस्मैटिक प्रेशर। अब ये जो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑस्मैटिक प्रेशर का ही टॉपिक है, बट उसमें अपने इसका छोटा सा डेरिवेशन डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद अपने एक छोटे से टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मैटिक प्रेशर। तो देखो, सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मैटिक प्रेशर रूल। ऑस्मैटिक प्रेशर रूल, इसके लिए अपने को सबसे पहले रूल्स देखते हैं। वांट ऑफ बॉयल रूल। तो जो वांट ऑफ बॉयल रूल है, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर होता है फिक्स। टेम्परेचर फिक्स होता है तो एक बीच में एक टॉपिक एक बात रहती है कि ऑस्मैटिक जो प्रेशर है ना, उसको अपने पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मैटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, वांट ऑफ बॉयल रूल है, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं तो जो ऑस्मैटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंसंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। और डाइल्यूशन को अपने यहाँ से V से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C मतलब यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। इसके लिए टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए, तो अपने पास एक ये रिलेशन आ गया। उसके बाद सेकंड रूल देखते हैं अपने, वांट ऑफ प्रेशर रूल। वांट ऑफ प्रेशर रूल, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें अगर अपने C एंड V को फिक्स रखें, फिक्स मतलब कांस्टेंट रखें, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो पाई है, ऑस्मैटिक प्रेशर है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? व्हेन C एंड V इज कांस्टेंट। क्लियर? ये दो छोटे छोटे रूल्स हैं। अब मैं इन दोनों रूल्स से इसको कंबाइन करता हूं। दोनों रूल्स को कंबाइन करूं अगर, तो ये आएगा क्या? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन में V। क्लियर? अगर मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो हटाता हूं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है ST अपॉन में V। S जो है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है R के। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? R के। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पाई इज इक्वल टू RT अपॉन में V। क्लियर? ये जो इक्वेशन आई है ये है फॉर 1 मोल सॉल्यूशन। फॉर 1 मोल सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं n मोल सॉल्यूशन के लिए, तो इक्वेशन आ जाएगी nRT अपॉन में V। ये है फॉर n मोल। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके ऐसे नोट करता हूं, तो ये एक इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है? प्रेशर। तो जो पाई है वो भी तो प्रेशर ही है। P सिंपल प्रेशर होता है, सॉल्यूशन पे प्रेशर या गैस का प्रेशर, और जो पाई है वो क्या होता है? ऑस्मैटिक प्रेशर है, तो प्रेशर। तो यहाँ से अपने पास ये एक
इक्वेशन आ गई। अब देखो, अगर अब मैं बात करता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने 2 या 3 जितने भी स्टडी की है अभी तक, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, उन सभी में लास्ट में अपने डिस्कस करते हैं या जो फॉर्मूला होता है वो अपने को चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपने जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो होता है उसको कैलकुलेट करना होता है। किसको कैलकुलेट करना होता है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करना होता है। तो देखो यहाँ से अपने कैसे निकालेंगे इसको, ये जो इक्वेशन है इसको पाई इज इक्वल टू n अपॉन में v आर टी नोट कर सकता हूँ मैं। अब जो n अपॉन में v, n इज इक्वल टू क्या है? n इज इक्वल टू है मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड v इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखो, या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने मान सकते हैं या इसको क्या मान सकते हैं? डाइल्यूशन। तो ये जो v है, ये अगर मैं यहां से लेता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन किया, पाई और p, v एंड v, n r और t, तो ये जो v है इसको मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान सकता हूं। तो देखो ये क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है m का। किसका फॉर्मूला है? m, कैपिटल M R T। कैपिटल M इज, यहाँ पे कैपिटल M है मोलेरिटी। कैपिटल M क्या है? मोलेरिटी। अगर मैं ये कहूँ कि R एंड T इज कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता ही है, ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और जो T है उसको फिक्स कर लूँ मैं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये हो जाएगा क्या? और M क्या है? मोलेरिटी। अब देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, वो क्या है? अपने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 टाइप की अभी तक स्टडी की है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी स्मॉल m के। स्मॉल m का मतलब मोलेलिटी के। और ये क्या है? कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? मोलेरिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाई है, ऑस्मैटिक प्रेशर है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलेरिटी के। क्लियर? अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। n इज इक्वल टू, आपको पता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी होता है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या? पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन में एम बी इंटू वी। और यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन में पाई वी। तो ये देखो, ये अपने पास लास्ट फॉर्मूला आ गया एम बी का। अपने जितने भी टाइप की, चारों टाइप की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें अपने यही डिस्कस किया है कि लास्ट में अपने किसको कैलकुलेट करते हैं? लास्ट में कैलकुलेट करते हैं अपने एम बी को। और एम बी क्या होता है? मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो देखो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले तो अपने उसको करने की पोजीशन में रहेंगे। कब? जब रहेंगे कि तब अपने को जितनी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उन सब का पता हो कि कौन सी वैल्यू क्या है। क्लियर? ये जो ऑस्मैटिक प्रेशर का जो टॉपिक था और उसका जो डेरिवेशन था छोटा सा, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मैटिक प्रेशर। यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझना इसको। ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं अपने सॉल्यूशन के, वो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मैटिक प्रेशर। तो देखो 3 टाइप्स कौन कौन से होंगे वो देखते हैं अपने। 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं अपने। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं और वो कौन कौन से हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों को पढ़ते हैं अपने साथ साथ। देखो, ये मैंने एक NaCl सॉल्यूशन लिया, ये है NaCl सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो एक यहाँ पर भी मेरे को NaCl सॉल्यूशन ही चाहिए, एक साइड में बनाते हैं। ये भी है NaCl सॉल्यूशन और ये भी है Na सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, और ये भी क्या है NaCl सॉल्यूशन। तो देखो, अपने को तीन टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, वो ये है कि कोई भी जो सिंगल सॉल्यूशन होगा वो ना तो आइसोटोनिक होगा, ना हाइपरटोनिक होगा, ना हाइपोटोनिक होगा। सिंगल सॉल्यूशन से अपने उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। इसके लिए अपने को दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन करना होगा। कितने सॉल्यूशन का? अपने कंपैरिजन करेंगे टू सॉल्यूशंस का, फिर अपने उसको जो डिटेल या स्टडी कर सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। इसके लिए मेरे को चाहिए एक RBC सेल, ये है RBC सेल। इसकी कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है या इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर NaCl सॉल्यूशन है ये भी, और जो सेल ली है RBC वो भी, उसके अंदर भी क्या है? 0.9% NaCl। आपको पता है क्या RBC सेल क्या होती है? RBC की फुल फॉर्म पता है क्या? कहाँ पे यूज होती है? RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पसल्स। और रेड ब्लड RBC जो होती है वो ब्लड में होती है। कहाँ पर होती है? ब्लड में। और RBC के कारण ही जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो ब्लड का जो रेड कलर है वो किस लिए होता है? RBC के। और RBC के अंदर क्या होता है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है। अब ये जो सॉल्यूशन लिया है इसकी कंसंट्रेशन भी चेक करते हैं। सपोज दैट इसकी कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है इसको सपोज दैट A एंड दिस इज B सॉल्यूशन। तो ये जो RBC थी इसको मैंने यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर डिप कर दिया। RBC सेल्स को क्या कर दिया? इसके अंदर डिप कर दिया। तो देखो, सॉल्यूशन जो था, जो आउटर सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl, इनर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9% NaCl। तो दोनों का जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो इक्वल है, पाई A इक्वल पाई B। इसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी मूविंग नहीं होगी। और ये जो होती है RBC, ये इसकी जो सेल होती है ये एक टाइप की SPM होती है। SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। क्लियर? तो देखो, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है। सेम होने के कारण पाई A इज इक्वल टू पाई B, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इक्वल है। तो जब इक्वल प्रेशर होता है तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं वो मूविंग नहीं करते। सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूविंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इसका ये कंसेप्ट है। ये और ये देखते हैं, सारी चीज़ जो भी यहाँ पर अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, जब अपने वहाँ तक पहुँचेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो, यहाँ पर भी मैंने
आरबीसी को डिप किया और इस आरबीसी की कंसंट्रेशन आपको पता है। हाइपर और जो हाइपो है, ये जो दोनों वर्ड हैं, इसी से अपने बता सकते हैं कि हाइपर और जो हाइपो है इनमें कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके लिए फिर आपको एक छोटा सा हिंट बताऊंगा। अब ये जो NaCl सॉल्यूशन लिया है, इसकी कंसंट्रेशन सपोज दैट 0 पॉइंट अपने मान सकते हैं, या 0 पॉइंट नहीं मानेंगे, हाइपर है, हाइपर का मतलब अति, तो इसकी कंसंट्रेशन अपने सपोज NaCl, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है 1.2% NaCl और इसकी कितनी है 0.9% NaCl। तो देखो कंसंट्रेशन हाई किसकी है, इसकी, कंसंट्रेशन लो किसकी है, इसकी। तो अगर आपको ध्यान है, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताई है मैंने, किसकी कंसंट्रेशन बताई है, सॉल्यूशन की। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से उसको वीडियो जो अच्छे से देखा है और आपने नोट्स वगैरह बना लिए या उसको अच्छे से पढ़ लिया, तब मैंने आपको जो ऑस्मोसिस था उसके 2 कंसेप्ट बताए थे। जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो मैंने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, एंड द सेकंड कंसेप्ट था वो था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन अगर मैं ये लेता हूँ सॉल्वेंट, तो वो तो हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन की ओर, ये ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस की फर्स्ट डेफिनेशन यही देखी थी अपनों ने कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू मूविंग करते हैं किस साइड, लो कंसंट्रेशन की ओर। एंड अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो उसमें जो मूविंग पार्टिकल्स होंगे वो तो होंगे सॉल्वेंट के। मूविंग पार्टिकल्स कौन से होंगे, सॉल्वेंट के। बट सॉल्यूशन जो है वो लो कंसंट्रेशन से मूव करता है हाई कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? तो ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, है तो अलग अलग, बट इसका जो अगर अपने देखें इसकी थीम सेम है। देखो सॉल्यूशन है लो कंसंट्रेशन का, लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यही तो बात करें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूविंग होता है कौन, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो अब देखो यहाँ पर 1.2% NaCl मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर क्या है, हाई है। एंड ये जो सेल है इसके अंदर इनर पार्ट में जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो देखो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे उनकी मूविंग ऐसे होगी, सॉल्वेंट इनर टू आउटसाइड मूव करेगा, इनर टू आउटसाइड मूव करेगा। और ये जो मूविंग पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, सॉल्वेंट। कौन से पार्टिकल मूव करेंगे, सॉल्वेंट के। तो जो सेल्स होगी ना उसका साइज स्मॉल हो जाएगा, जो आरबीसी ली है उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो कहाँ आ जाएंगे, आउटर जो सॉल्यूशन है उसमें आ जाएंगे। क्लियर? इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर वापस मैंने आरबीसी डिप की, इसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl, और ये जो सॉल्यूशन बाहर जो NaCl सॉल्यूशन लिया है इसकी कंसंट्रेशन सपोज दैट 0.5% NaCl है। क्या है, 0.5% NaCl। और जो सेल्स की इनर पार्ट का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है लो, ये कंसंट्रेशन है हाई, तो सॉल्यूशन किस साइड से किस साइड मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेगा, मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेल्स के इनर पार्ट में फिल हो जाएंगे। क्लियर? तो जैसे जैसे इनर पार्ट में जाएंगे तो सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सेल का साइज क्या होता है, डिक्रीज। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइज, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है किसका, आरबीसी का। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आरबीसी का जो साइज है
वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आरबीसी का साइज क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन चलेगा हमेशा ही। तो ये जो आइसो, हाइपर और जो हाइपो है ना, ये आप याद रखना, ये जो वर्ड लिए हैं ये लिए हैं आउटर सॉल्यूशन के लिए। जैसे आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वही इसके वर्ड हैं। जैसे हाइपर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब किसकी कंसंट्रेशन, ये जो आउटर सॉल्यूशन लिया था उसकी कंसंट्रेशन हाई है। हाइपो का मतलब क्या होता है, लो, और लो किसकी कंसंट्रेशन है, आउटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक थे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी ये जो चैप्टर है इसमें अपने सिर्फ 2 लेक्चर और रहे हैं। एक लेक्चर जो है उसमें अपने डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट एंड वांट ऑफ फैक्टर, और सेकंड जो लेक्चर रहेगा उसमें अपने इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं।